शुभ संध्या, राधे राधे। आप सभी लोगों का एक बार पुनः जो है आपके पॉलिटी के एनसीईआरटी के एमसीक्यूज क्लास में स्वागत है। तो आप लोग आ जाइए भाई, और हम लोग अपने इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम लोग जो है पॉलिटी के एमसीक्यूज कर रहे हैं। हम लोगों ने क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th की जो है एनसीईआरटी कर लिए हैं। क्लास 11th की एनसीईआरटी के एमसीक्यूज क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ये 11th के लिए जो है ये दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में भी हम लोग क्लास 11th का जो है जो उसके क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने देखा, और ये हमारी जो है 11th क्लास की दूसरी है। तो चलिए भाई आ जाइए, हम लोग जो है देखते हैं। ये क्लास आप लोगों के लिए, आप चाहे यूपीएससी दे रहे हो, आप चाहे यूपी पीसीएस दे रहे हो, बिहार पीसीएस दे रहे हो, एमपी पीसीएस दे रहे हो, और झारखंड, छत्तीसगढ़ कोई भी पीसीएस दे रहे हो, इधर राजस्थान का पीसीएस है, उधर यूके पीसीएस जो है, उत्तराखंड पीसीएस कोई भी आप दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, तो सभी स्थानों पर अगर आप एनसीईआरटी का जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आप लोगों को अपने एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगी। अब जो नया ट्रेंड चला है एग्ज़ाम का, आयोग कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी आयोग हो, वो जो है एनसीईआरटी से जो है जो आपके यहाँ पर जो है वो रहते हैं उसी से क्वेश्चन उठाता है। और ये कॉन्सेप्ट एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी से आपका प्रश्न उसमें कथन से उठा लेता है, कथन कारण से उठाता है, वो उसी प्रकार से होता है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। ओजीए वाले जी वेरी गुड जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। बेटिंग जी हम आ गए हैं, वेरी गुड इवनिंग। सक्सेस जी, सभी लोगों का स्वागत है। तो एक बार आप लोग बताइएगा वॉइस क्लियर है, एक बार बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वॉइस अच्छे से जा रही होगी। तो चलिए भाई, चलिए बताइएगा सक्सेस जी, ओजीए वाले, राजेंद्र जी, सभी लोग एक बार बताइएगा वॉइस अगर आप लोगों को अच्छे से मिल रही हो। तो हम अपने क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। चलिए जी क्लियर है, बहुत बहुत धन्यवाद ओजीए वाले। तो अपने क्लास को बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या है। तो चलिए भाई, चलिए हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो चलिए भाई इन क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर हल करते हैं और देखते हैं जो है कि क्या है हमारे इसमें जो है क्या क्या बातें कही गई हैं। तो चलिए भाई, चलिए देखा जाए क्या है यहाँ पर। बात की जाए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है निम्नलिखित कथन, इन सभी कथनों पर विचार करके हमको जो है इसमें उत्तर करना है। तो चलिए भाई उत्तर करते हैं, क्या है बताइएगा। पहला कथन क्या कह रहा है, पहले कथन पर हम लोग क्लियर है। चलिए भाई पहले कथन पर नज़र डालते हैं। तो बताइएगा भाई, इसमें कह रहा है कि हर वह चीज़ जो है हर वह चीज़ जिसे मैं क्या है जरूरी और वांछनीय समझा मतलब समझें अधिकार है। जिसे मैं यहाँ पर जरूरी और वांछनीय समझूं वह अधिकार है। क्या ये बातें सही हैं? दूसरा कथन यहाँ से कह रहा है कि यहाँ पर अधिकार जो है उन बातों का घोतक है जिन्हें हम जो है और अन्य लोग समान और गरिमा का जीवन जो है बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और जो है आवश्यक समझते हैं। ये बात हो गई आपकी। और देखा जाएगा जो इसमें तीसरा कथन क्या कह रहा है, अधिकार हमारी जो है बेहतरी के लिए आवश्यक है। वे लोगों को उनकी जो है आपका दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं। इसमें सत्य कथन का आपका यहाँ पर चयन करना है। तो बताइएगा भैया इसमें सत्य कथन आपका क्या हो जाएगा। जी ऋचा जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। ये हमारे पॉलिटी का अभी फर्स्ट प्रश्न है, स्टार्ट हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है एक नंबर में। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें बात की जाए, पहला कथन क्या कह रहा है कि यहाँ पर हर वह चीज़ जिसे मैं जो है वांछनीय समझूं वो अधिकार है। यहाँ पर जिसे मैं वांछनीय जो है यहाँ पर समझूं जो है आपका, ये यहाँ पर समझूं ये मात्रा है, जिसे मैं वांछनीय समझूं अधिकार है। तो क्या ये बात सत्य है? बात की जाए, जी ऋचा जी स्वागत है। बात की जाए यहाँ पर अधिकार उन बातों का घोतक है जिन्हें हम और अन्य लोग समान
और जो है गरिमा का जीवन जो है बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझें। चलिए भाई बताइएगा, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले हम ये पहला जो हमारा कथन दिया गया है, पहले इस कथन को हम लोग समझ लेते हैं। कह रहा है कि हर वह चीज़ जो मैं जरूरी समझूं, हर वह चीज़ जो मैं जरूरी समझूं, जो है वांछनीय और जो है जरूरी समझूं, वह अधिकार है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो जो है कहते हैं कि ना अपनी इच्छा के अनुसार मैं जो चाहूं वो अधिकार है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तो चाहूँगा हर वह चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी हो, जो है उस पर हमारा अधिकार हो, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे जो अधिकार हैं, हमारे संविधान में जो हमको अधिकार दिए गए हैं, वो हमारे देश की जो संप्रभुता अखंडता के लिए जो जरूरी हैं, जिसके जो है हमारे देश की संप्रभुता अखंडता बाधित ना हो, हमारे अधिकार वहीं तक हैं। हमारे इच्छाओं के अनुसार ये अधिकार नहीं है। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगी। बात की जाए दूसरा क्या है, अधिकार जो है जी उन बातों का घोतक है जो लोगों को, जी अधिकार क्या है यहाँ पर, लोगों को समान जो है और गरिमा जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक है। जी ये बात सही है। बात की जाए अधिकार जो है हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है। जी हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है। लोगों के जो है जो उनकी दक्षता और प्रतिभा है उसको विकसित, जी मैं अपने मर्जी से, हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि मैं अपने मर्जी से अपना व्यापार, अपना जो भी हम करना चाहते हैं वो जो है अपने देश के अंदर कर सकते हैं। ये भी हमारे जो है अधिकारों में वर्णित है। तो आपका दूसरा और तीसरा जो कथन है, दूसरा और तीसरा कथन ये आपका सही हो जाएगा। इसमें बात की जाए ये आपका बी हो जाएगा। 2 और 3 आपके एकदम सही हो जाएंगे। बताइएगा जी। थैंक यू ब्रदर जी, स्वागत है आपका। तो ऋचा जी का भी आंसर आया है, ओजीए वाले का भी आया है, सक्सेस जी का भी आया है। तो चलिए भैया सभी का स्वागत करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न क्या बात कर रहा है, इस पे कथनों पर विचार करना है। क्या है कथन, चलिए यहाँ पर सभी मनुष्य जो है एक आंतरिक मूल्य से जो है संपन्न होते हैं और जो है उन्हें स्वतंत्र रहने तथा अपनी जो है यहाँ पर संभावना को जो है साकार करने का समान अवसर मिलना चाहिए। क्या ये बात आपकी सही है? बात की जाए यहाँ पर दूसरे कथन में, तो आपका जो मानव अधिकार संबंधी जो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र है, उन दावों को जो है यहाँ पर मान्यता देने का जो है यहाँ प्रयास करता है, जिन्हें जो है विश्व समुदाय सामूहिक रूप से गरिमा और आत्मसम्मान से जो है परिपूर्ण जो है जिंदगी जीने के लिए आवश्यक मानता है। तो बताइएगा इसमें सत्य कथन का आप चयन करिए, बताइएगा। जी अर्चू जी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया, स्वागत है आपका। चलिए बताइएगा इसमें कौन सा कथन आपका सत्य हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर सभी मनुष्यों के आंतरिक मूल्यों का, जी सभी मनुष्य जो भी हैं, जो भी लोग हैं हमारे देश में, उनके आंतरिक मूल्यों का यहाँ पर और उन्हें स्वतंत्र रहने के लिए जो अपनी संभावनाएं हैं उसमें क्या है उसको साकार करने का उनको समान अवसर मिलना चाहिए। जी हमारे जो संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसमें ये बातें बताई गई हैं कि हम अपनी इच्छा से, अपने आंतरिक जो हमारी आत्म इच्छा का है, जो हमारी जो है इच्छा का है, उसके अनुसार हम अपने धर्म को भी चुन सकते हैं, अपने रोजगार को चुन सकते हैं और अपनी जो है इच्छाओं से जो है जो हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है वहाँ पर 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। जी सभी का आंसर यहाँ पर जी अर्चू सिंह जी का सी आ रहा है, ऋचा जी सिंह जी का सी आ रहा है, ओजीए वाले सक्सेस जी आरपी मोटिवेशन सभी का सी आ रहा है। जी दोनों कथन यहाँ पर एकदम सत्य हो जाएंगे, दोनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे, सी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए भाई आगे देखा जाए, नेक्स्ट हमारा क्या है, 3 नंबर का आपका प्रश्न है। चलिए भाई 3 नंबर के प्रश्न की बात की जाए, यहाँ पर बाप जो है, जो आपके बाप जो है गिल्डाफ जो है, बाप गिल्डाफ द्वारा जो है, बाप गिल्डाफ ये एक जो है गायक हैं, गीतकार हैं, एक राजनीतिक हैं, राजनेता हैं। चलिए इनके बारे में देखिए क्या कह रहे हैं, कहाँ के हैं, किस देश के हैं, के द्वारा किस महाद्वीप के हिस्सों में जो है गरीबी खत्म करने के लिए पश्चिमी मुल्कों की सरकारों से अपील की गई थी। ये इसका बताइएगा, ये कौन से महाद्वीप के लिए अपील किए थे, ये क्या थे। ये एक जो है बात की जाए
ये जो है कहाँ के थे, ये आयरलैंड जो आयरिश है, आयरिश, ये जो है आयरिश देश के निवासी थे, आयरिश देश के थे जी, ये आयरिश देश के थे। बात की जाए या ये जो है एक राजनेता, एक जो है राजनेता थे, अभिनेता थे, अभिनेता थे, ये गायक भी थे, गीतकार भी थे, गायक थे, गीतकार थे, गीतकार थे और समाज सुधारक भी थे, समाज सुधारक थे। तो इन्होंने जी अफ्रीका कॉन्टिनेंट, बहुत शानदार, बहुत शानदार, सक्सेस जी का आंसर आया है। तो जो है इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म बात की जाए तो 5 अक्टूबर जो है 1951 को हुआ था। इनके जन्म की बात की जाए, जन्म जो है इनका 5 अक्टूबर आपका 1951 को हुआ था आयरलैंड, आयरिश देश में। और बात की जाए ये जो है अफ्रीका जो अफ्रीका महाद्वीप था उसके जो है यहाँ पर उसके जो है गरीबी खत्म करने के लिए जो पश्चिमी देश हैं, यूरोप के देश हैं हमारे, उनसे इन्होंने अपील की थी। तो चलिए जी, ऋचा जी का भी आया है, सक्सेस जी का भी आया है, ओजी वाले का भी आया है। बहुत शानदार, सभी लोगों का आंसर बी आ रहा है। बहुत शानदार, आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए भाई आगे चला जाए। 4 नंबर का प्रश्न है। चलिए इस पे जो कथन दिए गए हैं इन कथनों पर विचार करना है। बताइए भाई क्या कथन है। चलिए देखते हैं पहला कथन क्या कह रहा है। पहला कथन क्या कह रहा है, विविध समाजों में जो है ज्यों ज्यों नए खतरे और चुनौतियां उभरती आई हैं त्यों त्यों यहाँ पर उन मानवाधिकारों की सूची जो है लगातार बढ़ती गई है जिनका यहाँ पर लोगों ने दावा किया है। ये पहला कथन है आपका। बात की जाए यहाँ पर दूसरे कथन की, तो दूसरा कथन क्या है, अधिकार जो है सिर्फ यह नहीं बताते कि जो है राज्य को क्या करना है, वे यह भी बताते हैं कि राज्य को क्या कुछ नहीं करना है। क्या ये बताते हैं, इसमें क्या करना है, आपका सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। चलिए भैया बताइएगा सत्य कथन क्या हो जाएगा। आरचू जी पिछले का भी दे रहे हैं आप। चलिए भाई चौथे नंबर में हम लोग देखते हैं 4 नंबर में क्या कह रहा है। चलिए 4 नंबर जो हमारा यह प्रश्न है इसमें क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि विविध समाज में ज्यों ज्यों नए खतरे और चुनौतियां उभर कर जो है आई हैं त्यों त्यों मानवाधिकारों की सूची लगातार बढ़ती गई है जिनका जो है यहाँ पर लोगों ने दावा किया है। जी बताइएगा क्या ये बात सत्य है। तो चलिए भाई ये बात सत्य है। बात की जाए यहाँ पर अधिकार सिर्फ यह नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है, वे यह भी बताते हैं कि राज्य को क्या नहीं करना है। जी जो हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं उसमें जो है हमारे अधिकारों को बताया गया है और उन अधिकारों में यह बताया गया है कि राज्य को यहाँ पर डीपीएसपी में बताया गया है कि राज्य को यहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसकी सबकी चर्चा की गई है। तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। दोनों कथन आपके यहाँ पर सत्य हैं। सी इज़ द राइट, यहाँ पर दोनों कथन आपके यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। सी आपका आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए भैया जी ऋचा जी का सी आया है, आरची सिंह जी का बोथ आया है और ये लर्निंग जी कौन है भैया, सी आया है, इनका स्वागत है आपका। और जी ओजीए वाले का सी आया है, सभी का सी आया है। बहुत शानदार। चलिए भैया आगे देखा जाए। 5 नंबर का हमारा प्रश्न है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए भाई भैया अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा क्या है प्रश्न, अधिकार की बात की गई है। यहाँ पर अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि जो है हम अपनी निजी जरूरतों और हितों की ही ना सोचें, कुछ ऐसी चीज़ों की भी रक्षा करें जो हम सब के लिए हितकर हो। चलिए भाई ये आपके एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। ये एनसीईआरटी है,
एनसीईआरटी क्लास 11th चल रही है, तो इसमें आपके कथन के जो आपके यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं ये आपके यहाँ पर बहुत ही जो है थोड़ा सा रुचिकर होते हैं, इसको रुचिकर बनाना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, अधिकार जो है यह अपेक्षा करते हैं कि हम अन्य लोगों के अधिकारों का जो है सम्मान करें। जी यहाँ पर तीसरा कथन क्या कह रहा है, टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को जो है संतुलित नहीं करना चाहिए। क्या ऐसी बात है? तो इसमें भाई सत्य कथन का आपका चयन करना है, तो बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पे बात की जाए, अधिकार जो हमारे दिए गए हैं ये जो है अधिकार जो है हमें जो है बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी ज़रूरतों और हितों का ही नहीं करना न सोचें, बल्कि ऐसी चीज़ों की रक्षा करें जो हमें सबके लोगों के लिए हितकर है। जी हमारा अधिकार जो है, हमारा मूल अधिकार जो हमारा अधिकार वहीं तक है जहाँ तक किसी अन्य जो दूसरे की जो स्वतंत्रता है, अधिकार है, वो बाधित ना हो, हमारा अधिकार वहीं तक है। तो ये बात एकदम सही कही जा रही है। यहाँ पर बात की जाए, अधिकार यह जो है यह अपेक्षा करते हैं कि हम अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करें। जी हमें सभी लोगों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। उसी अनुसार जो है हमको जो है यहाँ पर हमको बात की जाए, यहाँ पर अधिकार हमको दिए गए हैं। यहाँ पर देखा जाए, टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित नहीं करना चाहिए। चलिए भैया इस सब को ध्यान दीजिएगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? कोई भी टकराव की स्थिति हो तो हमको जो है अपने अधिकारों को जो है यहाँ पर अपने अधिकारों को संतुलित नहीं करना चाहिए। बताइएगा। जी 5 का सी कर रहे हैं, आरचू जी कर रहे हैं, लर्निंग जी कर रहे हैं, ऋचा जी कर रहे हैं, ऋचा जी का 4 5 का बी सक्सेस जी कर रहे हैं, ओजी वाले जी पी होगा। तीसरा वाला कथन आपका यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संतुलित नहीं करने की बात की गई है। भैया अधिकार को यहाँ पर संतुलित नहीं करने की बात की गई है। क्यों नहीं? जो हमारे अधिकार हैं उसको क्यों नहीं संतुलित करेंगे? बताइएगा। ये बात आपको समझ में आई? यहाँ पर भाई हमारे अधिकार, जी हमको अधिकार, हमारा अधिकार वहीं तक है। जी सूरज जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया। हमारा अधिकार वहीं तक है जी जहाँ तक दूसरे के अधिकार और स्वतंत्रता को बाधा ना पहुँचे, नुकसान ना पहुँचे। अगर ऐसा नुकसान पहुँचता है तो हमें जो है अपने अधिकारों को जो है अपने संतुलित करना पड़ेगा। जी जो है अरुचि जी बहुत सही। तो यहाँ पे बात की जाए, जी कहा जाए, अगर आप पावरफुल व्यक्ति हैं और दूसरे के अधिकारों का हनन करेंगे तो न्यायालय में चले जाएंगे तो अपने अधिकारों को यहाँ संतुलित करना पड़ेगा। भैया ऐसा है कि ऐसा करो कि ये जो है कोई यहाँ पर टकराव हुआ है, चलिए मान लीजिए कोई टकराव हुआ है, ये कोई एक मुद्दा है, ये कोई ज़मीन है, मान लीजिए कोई ज़मीन है किसी की जो है यहाँ पर, जी कोई यहाँ पर ज़मीन हो या कोई कुछ हो, यहाँ पर इसको जो है पटना है, लेकिन यहाँ पर कहना है कि आप सोच रहे हैं कि इधर की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इधर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सोच रहे हैं कि हम इसको यहाँ तक ले लें, तो यहाँ पे उसको जो है यहाँ पर इसको एक समझौते के मामले से वहाँ पर आपको अपने अधिकारों का यहाँ पर संतुलन करना पड़ेगा। जी तो आपका भी हो जाएगा। यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं को ध्यान दीजिएगा। चलिए 6 नंबर को देखते हैं। हमारा 6 नंबर का प्रश्न है, आइए इस प्रश्न को यहाँ पर देखा जाए। बात की जाए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की, तो चलिए भैया संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्या है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की जो है इसके बारे में देखा जाए, बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र यहाँ बात की गई है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की जो आपकी सार्वभौमिक घोषणा है, प्रस्तावना के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य की बात की गई है? चलिए बताइएगा। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं इसको। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा। क्या बात है भाई? चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दिख रहा होगा।
चलिए असत्य कथन का चयन करना है। बात की जाए यहाँ पर 10 दिसंबर 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो आपकी जनरल असेंबली है में जो है इन्हें मानव अधिकारों की यहाँ पर जो सार्वभौमिक या सार्वभौमिक विश्वव्यापी घोषणा को स्वीकार किया और लागू किया। चलिए भाई यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पर महासभा ने जो है देश या क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पर ध्यान न देते हुए इसे विशेष तौर पर जो है विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जो है प्रसारित किया और प्रदर्शित किया और पढ़वाने का आह्वान किया। बात की जाए इस प्रस्तावना में जो है विधि के शासन के द्वारा, यहाँ पर विधि के शासन के द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा की बात की गई है। या डी कथन कह रहा है यहाँ पर सार्वभौमिक घोषणा की जो प्रस्तावना राष्ट्रों के जो है मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों की यहाँ पर स्थापना को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल देती है। तो बताइएगा इसमें कौन सा सही हो जाएगा। क्या है भैया, चैट नहीं चल रही है क्या? चलिए इसको बताइएगा। चलिए भाई इसको बताइएगा, इसमें कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर, बताइएगा भाई, बात की जाए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र क्या जो है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा 6 का ए आ रहा है, गलत कथन से चुनना है। तो बात की जाए संयुक्त राष्ट्र महासभा की, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है यह जो है 10 दिसंबर आपका 1948 को इसका जो है 10 दिसंबर 1948 के को जो है इसके क्या कहते हैं, इसका जो है जो ये यहाँ पर आपके इसको घोषणा पत्र को लागू किया गया था आपका। तो 10 दिसंबर 1948 को इसको लागू किया गया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 49 दिया गया है, ये नहीं होगा, ये कथन यहाँ पर असत्य है। बात की जाए यहाँ पर ये बी और सी, बी सी डी ये आपके कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए जो है गलत है, इसमें ए कथन गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 का ए आ रहा है, बताइएगा। और सभी लोग आंसर करिए भैया, और सभी लोग अपने आंसर करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। विचार क्या है? चलिए भैया, दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीका की जो अश्वेत आबादी को यहाँ पर सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो है लंबा संघर्ष करना पड़ा। चलिए भैया 1 नंबर है। दूसरा क्या कह रहा है? नागरिकता सिर्फ जो है राजसत्ता और उनके सदस्यों के बीच के संबंधों का जो है निरूपण नहीं, बल्कि जो है या नागरिकता जो नागरिकों को जो है आपसी संबंधों के बारे में भी बताती है। चलिए भैया इसको जो है आप 7 नंबर के प्रश्न का उत्तर करिए। जी ऋचा जी ए पिछले का ए था, आरचू सिंह जी 6 का ए था, बहुत शानदार भैया। चलिए इसमें सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा 7 नंबर में कौन सा कथन सत्य है। बात की जाए यहाँ पे बात की जाए अफ्रीका जो अफ्रीका जो आपका दक्षिण अफ्रीका था, उसमें जो है समान नागरिकता पाने के लिए जो यहाँ पर जो है अफ्रीका की अश्वेत आबादी थी, वह सत्तारूढ़ गोरों के जो है अल्पसंख्यक के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। जी यहाँ पर आप लोग जानते होंगे जी, पहले तो जो संघर्ष हुआ वो तो था, लेकिन इधर जो है आधुनिक जो है इतिहास में देखा जाए तो जो 1990 का दशक था 1990 के दशक में जो है अफ्रीका में स्वतंत्रता को लेकर जो है बहुत संघर्ष हुआ। तो ये 1990 का दशक है। यहाँ पे अफ्रीका जो है यहाँ पर अधिकारों को लेकर, यहाँ पर जो नागरिकों के अधिकारों को यहाँ पे बात की जाए, नागरिकों के अधिकारों को लेकर, अधिकारों को जो है यहाँ पर लेकर 90 के दशक में यहाँ पर अधिकारों को जो है लेकर यहाँ पर संघर्ष हुआ, बहुत संघर्ष हुआ यहाँ पर। उसी के बाद यहाँ पर अफ्रीका में नया कानून लागू किया गया। जी सी हो जाएगा, ऋचा जी का सी आया, सक्सेस जी का सी आया, ओजिए वाले का सी आया। जी यहाँ पर दोनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे, सी हो जाएगा इसका आंसर, सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए भैया आगे का प्रश्न देखते हैं।
8 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या है भाई? भारत के जो है हर शहर में बहुत बड़ी जो है आबादी झोपड़ियों, जो आपका झोपड़पट्टियों और जो है अवैध कब्जे की जमीन पर जो है बसे लोगों की है। इनको शहर की बाकी आबादी जो है अवांछनीय मेहमान की तरह जो है देखती है, क्योंकि ये लोग शहर के जो है संसाधनों पर बोझ होते हैं और गरीबी फैलाते हैं। चलिए भैया, दूसरा कथन क्या कह रहा है? जो यहाँ पर आपकी शहरी जो है गरीबों की जो हालात के प्रति जो है सरकार और जो स्वयंसेवी संगठन है वह अन्य जो एजेंसियों सहित जो है स्वयं जो है जो यहाँ पर झोपड़पट्टी के निवासियों में भी जो है जागरूकता बढ़ी है। चलिए इसके बारे में बताइएगा। बात की जाए सत्य कथन का, यहाँ पर चयन करना है। 8 नंबर का बताइएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? क्या जो है भारत के हर शहर में बहुत बड़ी आबादी झोपड़पट्टियों और जो है यहाँ पर अवैध कब्जे की जमीन पर जो है लोग बसे हुए हैं। क्या ये बात आपकी यहाँ पर सही बात है? हाँ, या फिर इनको शहर के बाकी जो आबादी है अवांछनीय मेहमान की तरह देखती है वे लोग? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका क्या हो जाएगा? कौन सा कथन इसमें आपके अनुसार सही लग रहा है? 8 नंबर में इसको देखा जाए, बताइएगा। सक्सेस जी, ऋचा जी, आचू जी, सभी लोग बताइएगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। जी आपका यहाँ पर पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर जो शहरी आबादी जो शहरी गरीबों की हालात के प्रति जो है सरकार और स्वयं से संगठन व एजेंसियां जो हैं स्वयं झोपड़पट्टी के निवासियों को जागरूकता बढ़ा रही हैं। बिल्कुल सही है। हमारे देश में जो बहुत से एनजीओ हैं, जो आपके यहाँ पर एनजीओज हैं और जो यहाँ पर अन्य स्वयंसेवी संगठन हैं, जो अन्य यहाँ पर संगठन है यहाँ पर संगठन, और जो है हमारे देश की सरकार भी अनेक जो है योजनाओं के अनेक जो है आपके योजनाओं से इनको जो है इनको समृद्ध करने और इनकी हालात में सुधार करने के लिए तत्पर रहती है। जो है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर दूसरा वाला सही हो जाएगा। ओनली जो है आपका 2 सही हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा। जी ऋचा जी बी आया है, सक्सेस जी का, ओजी वाले का, सभी का भी आया है। चलिए भैया 9 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। कथनों पर विचार करना है, क्या है इस पे हम लोग आइए देखते हैं। बात की जाए यहाँ पर पहला कथन क्या है? पहला कथन कह रहा है यहाँ पर राष्ट्र जो है राज्य की संप्रभुता और जो है नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा सर्वप्रथम बात की जाए 1700 यहाँ पर 89 फ्रांस के जो क्रांतिकारियों ने किया था। यहाँ तक दूसरा कथन क्या कह रहा है? दूसरा कथन यहाँ पर कह रहा है कि धार्मिक विश्वास नागरिकों को जो है निजी क्षेत्र का मामला माना है, लेकिन कई बार धार्मिक प्रतीक और जो है रिवाज जो है सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। तीसरा कथन क्या कह रहा है? नागरिकता प्रदान करने में जो है इजराइल या जर्मनी जैसे देशों में धर्म और जो है जातीय मूल जैसे तत्वों का यहाँ पर वरीयता दी जाती है। इसमें कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है, इसको बताइए। सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। इस प्रश्न का आप लोग उत्तर करिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। इसका उत्तर आप लोग कहिए क्या हो जाएगा। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो आपकी 1789 में हुई थी। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी जी। चलिए भाई, तो 9 का यहाँ पर सी आ रहा है, 9 का सी आ रहा है। 1 2 3 ऑल। चलिए भाई देखते हैं जी। यहाँ पर ये बात सही कही है, जो है राष्ट्र राज्य की जो है संप्रभुता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा जो है जी फ्रांसीसी क्रांति से ही जो है यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति से ही जो आपकी संप्रभुता और जो है लोकतांत्रिकता, जो लोकतांत्रिक बात की गई है ये फ्रांसीसी क्रांति से ही किया गया है। ये बात सही हो जाएगी। बात की जाए यहाँ पर धार्मिक विश्वास नागरिकों के निजी मामला माना जाता है जी। देश का यहाँ पे बात की जाए जो धार्मिक विश्वास नागरिकों के निजी क्षेत्र का मामला है जी। देश का कोई धार्मिक
देश का कोई आपका राजकीय धर्म नहीं है। जो हमारा राष्ट्र है जो है उसका कोई राजकीय धर्म नहीं होता है जी। यहाँ पर जो है सभी जो है कई बार धार्मिक प्रतीक और रीति रिवाज सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं जी। कभी कभी जो है ये मुद्दा भारत में तो अक्सर जो है ये बात जो यहाँ पे कही गई है कई बार जो है ये धार्मिक मुद्दा भारत में जो है निजी जीवन का यहाँ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बार बार हिंदू मुस्लिम जो है हिंदू आपका मुस्लिम का मुद्दा आ जाता है, इसको जो है सार्वजनिक जीवन में ढाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये भी आपका यहाँ पर कथन सही हो जाएगा। बात की जाए नागरिकता प्रदान करने इजराइल जर्मनी जैसे देश जी, ये जो है जाति मूल के यहाँ पर इनको ध्यान ही दिया जाता है जो है। जैसे इजराइल में की बात की जाए यहाँ पर उनको बाहर करना है जी। यहाँ पर तीसरे कथन में बात की जाए यहाँ पर जैसे इजराइल में भी बार बार मुद्दा आता है यहूदियों का। यहाँ पर मुद्दा आता है इजराइल में क्या है यहूदी, ये यहूदी देश है ना, ये जो है आपका यहूदी देश है इजराइल। यहाँ यहूदियों को ही नागरिकता दी जाती है, यही मुद्दा बार बार आता है इजराइल में। और उसी तरह जो है आपके जर्मनी में भी आता है। तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा जी। ऋचा जी का सी आ रहा है, सक्सेस जी का ऑल आ रहा है, शानदार सी आ रहा है। चलिए भैया 10 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10 नंबर के प्रश्न में क्या बात कही जा रही है, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, क्या प्रश्न है, आइए यहाँ पे बात की गई है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य कथन को देखना है। इन सब पॉइंटों को आप लोग नजर रखा करिए, असत्य कथन को देखना है। चलिए भाई इसको देखते हैं क्या कह रहा है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के तीसरे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानून हुए। तो बताइएगा क्या ये बात यहाँ पर कहाँ तक सही है। बात की जाए भारत में यहाँ पर जन्म वंश परंपरा पंजीकरण या फिर किसी भूभाग जो भू क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में शामिल होने से जो है यहाँ पर नागरिकता हासिल होती है, क्या ये बात सही है। बात की जाए संविधान में, यहाँ पे संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है, बताइएगा। बात की जाए यहाँ पर कि जो है सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई की जो झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों के अधिकारों के बारे में जो समाजकर्मी जो ओल्गा टेनिस की जनहित याचिका जो ओल्गा टेनिस बना मुंबई नगर निगम जो आपका 1985 का एक महत्वपूर्ण फैसला आया था उसमें ये किया था। इसमें बताइए कौन सा कथन इसमें असत्य हो जाएगा। अर्चू सिंह जी ए कह रहे हैं, ऋचा जी ए कह रहे हैं। इसमें देखा जाए जी ये तो साफ ही दिख रहा है कि जो हमारे नागरिकता का प्रावधान जो है, नागरिकता हमारे संविधान में कहाँ पर है, नागरिकता का प्रावधान कहाँ पर किया गया है। नागरिकता आपके यहाँ पर भाग 2 में है। भाग 2 जो है आपका आर्टिकल है, आर्टिकल यहाँ पर 5 से 11 जी, आर्टिकल 5 से 11 में किया गया है। उसमें जो है क्या है 5 प्रकार की नागरिकता की बात की गई है। कितने आर्टिकल यहाँ पर जो है आपका 5 से 11 में किया गया है, इसमें 5 प्रकार की नागरिकता की बात की गई है। तो आपका पहला कथन इसी के कारण ये गलत हो जाएगा, इसमें तीसरी की बात की गई है। यहाँ पर देखिएगा जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, यहाँ पर और जो है किसी जो है भू क्षेत्र को भारत में शामिल करने लेने से नागरिकता मिलती है, ये बात सही है। बात की जाए जी भाषाई अल्पसंख्यकों को, यहाँ पर जी भाषाई अल्पसंख्यकों को एक में कहाँ है भैया, भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है यहाँ पर धार्मिक जो है आपका इनको संरक्षण देने की बात की गई है, एकदम सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो मुंबई में झोपड़पट्टियों में, ये भी आपका बात सही है। तो इसमें जो है आपका ए वाला कथन जो हो जाएगा, ये वाला कथन गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ए आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा।
ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। आरचू सिंह जी का ए आ रहा है, ऋचा जी का ए आ रहा है, सक्सेस जी का ए आ रहा है, ओजीए वाले का ए आ रहा है। आपकी नागरिकता यहाँ पर जी, नागरिकता आपके भाग 2 में है, नागरिकता भाग 2 में है, जो कि आर्टिकल जो है आपके 5 से 11 में है। संविधान से जो संविधान में भाग जो है 2 में है, और अनुच्छेद आपके 5 से 11 तक में नागरिकता का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो चलिए भाई आगे देखा जाए। नेक्स्ट हमारा क्या है, 11 नंबर का प्रश्न है। चलिए 11 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर शरणार्थियों या पे जो है बात की जाए, यहाँ पर शरणार्थियों या फिर अवैध जो आप्रवासियों से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। भैया क्या है इनका तथ्य? चलिए भाई यहाँ पे देखा जाए, युद्ध, उत्पीड़न, अकाल या अन्य कारणों से ऐसे लोग विस्थापित होते हैं जी, जो शरणार्थी होते हैं। क्या ये बात सत्य है? बात की जाए दूसरे कथन की, जब जो है यहाँ पर जब जो है कोई देश इन्हें स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता है और ऐसे लोग घर जो है नहीं लौट सकते, तो ये जो है राज्य विहीन शरणार्थी हो जाते हैं। बात की जाए तीसरे प्रश्न की, तीसरे कथन की, ये जो है कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते, अपने बच्चों को जो है यहाँ पर शिक्षा नहीं दिला सकते, लेकिन जो है संपत्ति जो है अर्जित कर सकते हैं, संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। क्या ये बात सही है? इसमें सही कथन का यहाँ पर आपको चयन करना है। चलिए भैया इसको भी बताइए, आप लोग बताइएगा कौन से कथन इसमें सही हो जाएंगे, कौन सा कथन इसमें आपका सही होगा, बताइएगा। कौन से कथन निम्नलिखित में विचार करना है, इन तथ्यों पर कौन सा कथन इसमें सही हो जाएगा, बताइएगा। इसमें बात की गई है, तीसरा देखिएगा, इसमें क्या है कि कानूनी तौर पर आप ना तो काम पा सकते हैं, यहाँ पर जो है काम भी नहीं पा सकते हैं, और क्या है शिक्षा भी नहीं पा सकते हैं, शिक्षा भी नहीं पा सकते हैं। और बात की जाए संपत्ति भी जो है, आप संपत्ति भी जो है यहाँ पर अर्जित नहीं कर सकते हैं, ये तो इससे गलत हो जाएगा। बात की जाए जब कोई देश उन्हें अस्वीकार करने के लिए राजी नहीं, जो उन्हें स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता है और ऐसे लोग घर नहीं लौट सकते, तो वे राज्य विहीन और शरणार्थी हो जाते हैं। बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा, क्या ये कथन आपका सही है? इसमें सक्सेस जी जो है बी कर रहे हैं, 1 और 2 कथन सत्य हैं। 11 का आप बताइएगा। जी ये बात आपकी एकदम सही है, 1 और 2 कथन हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए भाई 1 और 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, बी इज द राइट होगा, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। जी रिचा जी भी आ रहा है, सक्सेस जी का भी आ रहा है, ओजीए वाले का भी आ रहा है, ये हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 12 नंबर का प्रश्न है। चलिए 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रवाद ने कई छोटी छोटी रियासतों के जो है एकीकरण से जो है बृहत्तर आपका राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग जो यहाँ पर प्रशस्त किया। बात की जाए दूसरा कथन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन में भी हिस्सेदार जो है रहा, और साथ ही जो है या विरोध, कटुता और युद्धों का जो है यहाँ पर कारण भी रहा। तीसरा कथन आपका क्या कह रहा है, तीसरे कथन को देखेंगे, दुनिया के अनेक भागों में ऐसे राष्ट्रवादी संघर्षों को देखा जा सकता है जो मौजूदा राष्ट्रों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसमें सत्य कथन आपका चुनना है। तो चलिए भाई सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो चलिए भाई सत्य कथन का चयन करें। 12 नंबर का प्रश्न क्या है, इसमें 12 नंबर का प्रश्न बताइए। ये आपका कथन नंबर 1 है, ये कथन नंबर 2 है, और ये आपका तीसरा कथन है। बताइएगा जी। आरचू जी बी पिछले का भी आया है, इसका बताइए, इसका आंसर बताइए। तो ऋचा जी का सी
ऋचा जी का जो है यहाँ पर सी आ रहा है, तो सी मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों आपके कथन सत्य हो जाएंगे। जी बहुत शानदार, सी तीनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे, सी हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। चलिए चलिए भैया, चलिए भाई, देखा जाए इसमें बास्क, बास्क क्या है, बास्क क्षेत्र। चलिए भैया बास्क क्षेत्र बताइए, बास्क क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन क्या हो जाएगा, असत्य कथन चुनना है इसमें। चलिए भैया 12 का सी आया है। चलिए भाई बास्क क्षेत्र बताइए, ज्योग्राफी वाले बताइए कौन सा क्षेत्र होता है। बास्क जो है फ्रांस का एक पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी और समृद्ध क्षेत्र है। बास्क जो है राष्ट्रवादी आंदोलन के नेतागण इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र देश बनाने की मांग करते हैं। बास्क जो है राष्ट्रवादी अपनी जो है संस्कृति और भाषा की भिन्नता के आधार पर अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। और जो है डी हो जाएगा, तानाशाह शासक जो है फ्रैंको ने बास्क भाषा को सार्वजनिक स्थानों यहाँ तक कि जो है घर में भी बोलने पर पाबंदी लगा दी थी। तो चलिए इसको बताइएगा, 13 नंबर का कथन हो जाएगा। बास्क जो है, जो ये बास्क है यह जो है स्पेन का एक पहाड़ी क्षेत्र है। यह जो है क्या है, यह क्षेत्र जो है स्पेन का जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है, एक पहाड़ी क्षेत्र है। जी बात की जाए यहाँ पर बास्क के बारे में, जो स्पेन की सरकार है, स्पेन की सरकार ने इसको जो है एक स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दिया है। जो स्पेन की सरकार है, स्पेन सरकार ने इस क्षेत्र को एक जो है स्वायत्त क्षेत्र या स्वतंत्र क्षेत्र, आपका स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दिया है। चलिए भैया आगे, चलिए भैया तो आपका आंसर इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें जो है आपका असत्य कथन चुनना है। तो असत्य कथन कौन हो जाएगा, ए वाला आपका असत्य कथन हो जाएगा, ए कथन असत्य है। डी 13 का डी नहीं होगा भैया, 13 का डी नहीं होगा, 13 का ए हो जाएगा। जी यह क्षेत्र जो है आपका फ्रांस में नहीं पड़ता है, या क्षेत्र फ्रांस नहीं है, या स्पेन का क्षेत्र है, स्पेन का क्षेत्र है, फ्रांस का क्षेत्र नहीं है। तो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा और सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। ये जो है स्पेन का एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, एक पहाड़ी क्षेत्र है। चलिए भाई देखा जाए तो आपका यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय जो है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित जो है आपका कथन पर विचार करना है। क्या हो जाएगा आपका, पहला कथन है आत्मनिर्णय, यहाँ पर आत्मनिर्णय के अपने जो है दावे में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से मांग करता है कि जो है उसके पृथक राजनीतिक इकाई या जो है राज्य के यहाँ पर दर्जे को मान्यता और जो है यहाँ पर स्वीकार्यता दे। बात की जाए यहाँ पर, अक्सर ऐसी मांग उन लोगों की ओर से आती है जो है लंबे समय से किसी निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते आए हैं और जो है जिनमें साझी पहचान का बोध होता है। तो बताइएगा इसमें आपके सत्य कथन का चयन करना है, इसका आंसर आप लोग करिएगा। तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो बात की जाए यहाँ पर
जो आपका 14 नंबर का है, तो इसमें क्या है, आत्मनिर्णय के अपने दावे में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जो है समुदायों की मांग करता है कि जो है उसके जो पृथक राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता और जो है आपका स्वीकारता दी जाए। एकदम सही बात है। बात की जाए, अक्सर ऐसी मांगे उन लोगों की ओर से आती हैं जो लंबे समय से किसी निश्चित भूभाग पर जो है साथ साथ रहते आए हैं और उनकी साझी पहचान हो गई हो। जैसे बात की जाए, इस कथन को आप लोग थोड़ी देर के लिए इस पे फोकस करिएगा। जो दूसरा कथन है, जैसे कि क्या है, उन क्षेत्रों में जो है ऐसे जो है आपका अक्सर ऐसी मांग करते हैं उन लोगों, जो है जैसे क्या कर रहा है चाइना, बार बार क्या कहता है, ये अरुणाचल प्रदेश वाले जो है हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, इसलिए जो है वो हमारा क्षेत्र है कि नहीं। तो कुछ उससे जो है आप लोग समझिए। या तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ जी, आरचू सिंह जी 14 का बोथ हो जाएगा, 14 का सी ऋचा जी, सक्सेस जी, ओजी वाले, तो ये दोनों कथन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ हो जाएगा आपका। चलिए भैया 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए भैया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये आपके रविंद्रनाथ ठाकुर जी अंतिम जो है जी का अंतिम लक्ष्य मानवता थी। चलिए भैया, और दूसरा क्या कह रहा है, रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने जी के कथनानुसार भारतीयों को अपनी जो है संस्कृति और जो है विरासत में गहरी आस्था होनी ही चाहिए, लेकिन जो है उन्हें बाहरी दुनिया से मुक्त भाव से सीखने और जो है यहाँ पर और लाभान्वित होने का जो प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। इसका आप लोग आंसर करिए। यस सर जी, ऋचा जी, बहुत शानदार। तो चलिए भाई, यहाँ पे बात की जाए जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी का अंतिम लक्ष्य मानवता था। चलिए भाई, ये भी बात सही है आपका, बताइएगा, ये आपका हो जाएगा, सही बात है। रविंद्रनाथ ठाकुर जी के कथनानुसार भारतीयों को अपनी संस्कृति जी, उस समय जो हमारी संस्कृति और जो है जो विरासत में गहरी आस्था होनी चाहिए जी। सभी भारतीयों को अपने संस्कृति और जो उनकी विरासत थी उसमें गहरी जो है आपकी आस्था होनी चाहिए, और लेकिन उसे बाहरी दुनिया से मुक्त जो है यहाँ पर बाहरी दुनिया से मुक्त भाव से सीखने और जो है लाभान्वित होने का विरोध नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमें अपनी जो भाषा है, जो संस्कृति है, उसको तो यहाँ पर उसमें उसके प्रति गहरी आस्था तो होनी चाहिए, परंतु हमको जो बाहर की दुनिया के बारे में सीखने को, जानकारी करने को जो मिल रहा है, उससे हमको जो है उसका हमको प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है, हम लोगों ने अंग्रेजी सीखा, हम लोगों ने जो आपका फ्रेंच भाषा सीखा, कुछ लोग चाइनीज सीख रहे हैं, कुछ लोग और सीख रहे हैं, वहाँ की संस्कृति अपना रहे हैं, वहाँ की नागरिकता अपना रहे हैं, दूसरे देश की संस्कृति और नागरिकता को यहाँ पर अपना रहे हैं, परंतु यहाँ पर जो अपनी संस्कृति और सभ्यता है उसको जो है यहाँ पे छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इससे आपका दोनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा जी। यहाँ पर जी अवनीश जी बोथ हो जाएगा, अर्चू सिंह जी बोथ, आरपी मोटिवेशन जी सी, सक्सेस जी, ऋचा जी, सभी का सी आ रहा है, बोथ हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पर आपके सत्य हो जाएंगे, सी आंसर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट देखा जाए, 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है, जो आपका पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से शामिल राष्ट्र जो है आपका धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। धर्मतांत्रिक राष्ट्र अपनी श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न, दूसरे धार्मिक समूहों के सदस्यों को जो है धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे हैं। बात की जाए यहाँ पर दूसरा, धर्म और जो है यहाँ पर राज्य सत्ता के बीच संबंध जो है विच्छेद जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है, मगर जो है केवल जो है यही पर्याप्त नहीं है। बात की जाए और क्या कर रहा है, इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और जो है लक्ष्यों के लिए यहाँ पर अवश्य प्रतिबद्ध होना चाहिए,
अंशतः जो है या अंशतः क्या कहा गया है, यही सही है गैर धार्मिक स्रोतों से जो है निकलते हुए। चलिए बताइए, इसमें सत्य कथन का आपका चयन करना है। इसका आंसर करिए आप, 16 नंबर का आंसर करिए। 16 नंबर में क्या हो जाएगा, 16 में सी दे रहे हैं अवनीश जी सी दे रहे हैं, ओजीए वाले सी दे रहे हैं, सक्सेस जी सी दे रहे हैं। चलिए इसमें बात की जाए यहाँ पर आपका 16 नंबर में जी, यहाँ पे बात की जाए जी, जो पुरोहिताई व्यवस्था है, जो धर्म से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर बात की जाए धर्मतांत्रिक व राष्ट्र कहलाएगा जी, जहाँ धर्म प्रधान है। जैसे कौन कौन से देश हैं, ऐसे कौन से देश को जो आप कहेंगे इस समय वर्तमान विश्व में, जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर धर्म है। और जो है क्या की जाए, बात की जाए जो है यहाँ पर धर्मतांत्रिक जो राष्ट्र अपनी श्रेणीबद्ध उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समूहों को जो है यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं देते हैं जी, वहाँ पर जो है उनको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। बात की जाए धर्म जो है राजसत्ता के बीच जो है यहाँ पर विच्छेद धर्मनिरपेक्ष सत्ता के लिए जरूरी है, मगर जो है केवल पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर इसके सिद्धांतों को जो है या लक्ष्यों को जो है यहाँ पर अवश्य प्रतिबद्ध करना होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर दोनों आपकी यहाँ पर सत्य हो जाएंगी, दोनों बातें यहाँ सत्य हो जाएंगी। तो ये देखिए आपके जी आरचू जी बोथ हो जाएगा, अक्की जी सी हो जाएगा, रिचा जी सी हो जाएगा, आरपी मोटिवेशन सी हो जाएगा, सक्सेस जी ओजी वाले सभी का सी आ रहा है। चलिए भैया 17 नंबर का प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। ये भी धर्मनिरपेक्षता के बारे में कहा गया है। धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या है, जो धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। यूरोपीय मॉडल क्या है भैया, यूरोप की तरफ क्या है धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसमें देखिएगा, इसमें जो है धर्म और राज्य सत्ता के यहाँ पर संबंध विच्छेद को यहाँ पर पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। राज्य सत्ता जो है धर्म मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है और जो है इसी प्रकार जो है धर्म राजसत्ता के मामलों में भी दखल नहीं देता है। चलिए भाई और बात की जाए दूसरा क्या है, इस मॉडल में राज्य किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं देता है, लेकिन वह जो है धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को जो है वित्तीय सहायता दे सकता है। बताइएगा इसमें आपका 17 नंबर में कौन सा आपका सही हो जाएगा, 17 नंबर में कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, सत्य कथन का चयन करना है, बताइएगा। सत्रह का ए होगा, 17 का ए, सक्सेस जी ए। इसमें धर्म और राजसत्ता के संबंध में विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। चलिए भाई, राज्य सत्ता धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, नहीं करेगी, और इस प्रकार जो है धर्म राजसत्ता के मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये तो आपका, चलिए यहाँ पर ये सही हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर इस मॉडल में जो है राज्य किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं करेगा। सही बात है, यहाँ पर सही बात है एकदम। चलिए भाई, तो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, केवल एक कथन सही हो जाएगा यहाँ पर ए। सभी का आंसर ए आ रहा है जी, रिचा जी का, सक्सेस जी का, ओजी वाले का, अवनीश जी का, सभी का आंसर यहाँ पर ए आ रहा है। तो आपका 17 का यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए भैया, चलिए इस कथन का जो है आप इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या है 18 नंबर का, मुस्तफ़ा कमाल पाशा की जो है धर्मनिरपेक्षता से संबंधित यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इनके क्या कथन है, बताइएगा। पहला क्या कह रहा है, जो आपके इसको बताइएगा मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बारे में। कमाल अतातुर्क
कमाल अतातुर्क तुर्की के सार्वजनिक जीवन में जो है खिलाफत को समाप्त कर देने के लिए कटिबद्ध थे। वे जो है मानते थे कि जो है परंपरागत सोच विचार और जो है अभिव्यक्ति से नाता तोड़े बगैर तुर्की को उसकी जो है दुखद स्थिति से नहीं उबारा जा सकता। बात की जाए, उन्होंने तुर्की को आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए आक्रामक ढंग से कदम बढ़ाए। उन्होंने खुद अपना नाम मुस्तफ़ा कमाल पाशा से बदलकर यहाँ पर कमाल अतातुर्क कर लिया है। कौन सा इसमें कथन सत्य है बताइएगा, इस कथन को बताइए। प्रतिभा जी गुड इवनिंग। 17 नंबर का ए करे हैं आवेश जी बोथ 18 का सी। चलिए भैया देखते हैं 18 का सी। बात की जाए, ये आपके मुस्तफ़ा कमाल पाशा कौन थे? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ये क्या थे? वहाँ के खलीफा थे। कहाँ के? इनका संबंध कहाँ से था? इनका संबंध कहाँ से था? तुर्की से। इनका संबंध कहाँ से था? तुर्की से इनका संबंध था। वहाँ के क्या थे? ये वहाँ के खलीफा थे, खलीफा थे। और बात की जाए इनके जीवन काल की बात की जाए, बताइएगा। दोनों 18 का सी आ रहा है। बात की जाए यहाँ पर इनके जो है तो इनका क्या था? 1881 से जो है 1938 तक इनका जीवन काल था। इनका जीवन काल की बात की जाए तो 1881 से आपका 1938 तक इनका जीवन काल था। इनका जीवन काल ये था। बात की जाए और इसमें इनके बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो क्या था ये जो है आधुनिक तुर्की के निर्माता थे। इनकी बात की जाए तो ये जो है यहाँ पर आधुनिक तुर्की के ये क्या थे? निर्माता थे। निर्माता इनको माना जाता है। और बात की जाए जो है ये जो है ब्रिटेन ने इनके जो खलीफा का पद था उसको समाप्त कर दिया था। जो है ब्रिटेन, यहाँ पे बात की जाए ब्रिटेन ने जो खलीफा का पद था, खलीफा का पद जो है इसको समाप्त कर दिया था जी। तो यहाँ पर इसको देख इनके बारे में और क्या कहा जाए इनके बारे में, चलिए तो इसमें बताइएगा इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा जी। आरचू जी का दोनों आ रहा है, ऋचा जी का दोनों आ रहा है, प्रतिभा जी का सी आ रहा है और आपका सक्सेस जी का भी सी आ रहा है। सभी का यहाँ पर सी आ रहा है। तो इसका आंसर दोनों कथन यहाँ पर सही है। उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था, कमाल अतातुर्क उन्होंने अपना नाम कर लिया था। ये भी आपका सही हो जाएगा। कमाल अतातुर्क को जो है उन्होंने अपना नाम कर लिया था। दोनों कथन यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। चलिए भैया 18 नंबर देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में नेहरू जी के विचार। चलिए भैया, नेहरू जी तो चाह ही रहे थे कि हमारा राष्ट्र जो है धर्मनिरपेक्ष की जो है अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की थी। चलिए भैया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्मों को राष्ट्र द्वारा समान संरक्षण दिया जाना तथा जो है अन्य धर्मों की जो है कीमत पर किसी जो है एक धर्म की जो है तरफदारी नहीं करना। बात की जाए तमाम किस्म की जो सांप्रदायिकता का जो है पूर्ण विरोध जो है। और बात की जाए यहाँ पर राज्य और धर्म के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद जरूरी है। इसमें सत्य कथन का आपको चयन करना है। चलिए भैया बताइएगा 19 नंबर में क्या हो जाएगा। 19 नंबर के प्रश्न का उत्तर आप लोग करिए, क्या हो जाएगा इसका उत्तर बताइए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बात की जाए जी जो नेहरू जी थे, जो बात की जाए नेहरू जी जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जो कि आपका कब जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ये तो देश के पीएम थे। नेहरू जी ने बात की जाए 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा के सम्मुख जो है क्या उद्देश्य जो है आपका उद्देश्य प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को इन्होंने प्रस्तुत किया था। बात की जाए आपका उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था,
उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी उद्देश्य प्रस्ताव को उन्होंने प्रस्तुत किया था और उसको जो है संविधान सभा ने कब जो है पास किया था, उसको पारित करने की बात की जाए तो आपका 22 जनवरी 1900 आपके 47 को उसको पारित किया गया था। उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव में ही बात की जाए, प्रस्तावना में जो है वही बाद में जाकर हमारे संविधान की देश की जो है वही प्रस्तावना बना। तो वहाँ प्रस्तावना में हमारे धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है, उनके विचारों का यहाँ पर झलक मिलती है, उनके नेहरू जी के विचारों की यहाँ पर प्रस्तावना में जो है जो हमारे संविधान निर्माताओं की विचारों की यहाँ पर झलक, पूरी उनके विचारों को यहाँ पर जानने का पूरा मौका मिलता है, पूरा यहाँ पर समझने का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा। 1 2 ऑल कौन कह रहा है भैया, राज्य और धर्म के बीच पूर्ण जो है संबंध विच्छेद जरूरी है। देखिए पूर्ण संबंध विच्छेद जरूरी है, पूर्ण संबंध विच्छेद तो नहीं है राज्य और धर्म के बीच। यहाँ पर जो है सी विल बी राइट आंसर होगा, मरियम जी कह रही हैं। तो यहाँ पे बात की जाए इसके संबंध विच्छेद की बात, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर राष्ट्र के लिए जो है राष्ट्र और धर्म दोनों अलग हैं, लेकिन विच्छेद की बात, धर्म विच्छेद की बात ये यहाँ पर बहुत सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। तो यहाँ पर इसके अनुसार जो है आपका कथन जो है यहाँ पर 1 2 ही सही होंगे, आपके सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर इसका होगा, सभी आल करेक्ट नहीं होंगे। प्रतिभा जी का सी आया, सक्सेस जी का सी आया, आरपी मोटिवेशन का सी आया है, अवनीश जी का सी आया है, मरियम जी का सी आया है, सभी का सी आया है। तो आपका ये जो है धर्म ये संबंध विच्छेद जरूरी नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमारा 20 नंबर का प्रश्न है, क्या है, भारतीय जो है धर्मनिरपेक्षता के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य कथन को यहाँ बताना है। तो चलिए भैया असत्य कथन को बताते हैं। चलिए भारतीय जो है जो यहाँ पर भारतीय जो है धर्मनिरपेक्षता केवल जो है धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं जो है देती, बल्कि जो है अंतर धार्मिक आपके समानता जो है भारतीय संकल्पना के लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला कथन कह रहा है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है। क्या ऐसी बात है? बात की जाए यहाँ पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने जो है अंतः जो है धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व जो है पर एक साथ जो है आपका ध्यान केंद्रित किया। बात की जाए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की जो है धार्मिक आज़ादी से नहीं, बल्कि जो है यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदायों की जो है धार्मिक आज़ादी से भी है। चलिए भैया इसका बताइएगा। अर्चू ओके जी बिल्कुल अर्चू जी। तो चलिए भैया इसमें देखा जाए तो क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच जो है संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती, बल्कि जो है उसमें जो है अंतर धार्मिक समानता जो है और जो है भारतीय संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी कहा जाए जो हमारे देश में धर्म हैं, उन सभी धर्मों में जो है बात की जाए, सभी धर्मों में आपसी सामंजस्य की बात की गई है, उसमें आपसी तालमेल की बात की गई है, उसमें जो है समानता की बात की गई है। ये आपका इससे आपका पहला वाला कथन तो यहाँ पे सही हो जाएगा। बात की जाए जो बी वाला है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है, नहीं ऐसी बात नहीं है, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल नहीं है। यहाँ पे बात की जाए जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है उसको जो है यहाँ पर अपनाते हुए किया गया है, तो ये आपका बी वाला यहाँ पर असत्य हो जाएगा। बात की जाए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अंतर जो है धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व एक साथ केंद्रित है। जी ये बात सही है आपके। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जो संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से ही नहीं, जी यहाँ पर धार्मिक आज़ादी से ही बात नहीं की गई है, यहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी आज़ादी की भी बात की गई है। यहाँ पर जो है केवल जो धार्मिक जो हैं उन्हीं की बात नहीं की गई है, जो धर्म बाहुल्य जो धर्म जो है यहाँ पर बहुलता है वही नहीं, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके भी आज़ादी की बात यहाँ पर की गई है। तो आपका यहाँ पर बी जो है बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा बी के पक्ष में। जी आरचू सिंह जी आपका भी बी आ रहा है, प्रतिभा जी बी, अवनीश जी बी, मरियम जी का बी हो रहा है, सक्सेस जी का बी, ओजीए वाले बी,
सभी का भी आ रहा है। आरपी मोटिवेशन सभी लोगों का बहुत शानदार, सभी लोगों का यहाँ पर बी आंसर आ रहा है। चलिए 21 नंबर की बात की जाए। भारतीय जो है धर्मनिरपेक्षता की आलोचना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। क्या है भारतीय जो है धर्मनिरपेक्षता? बात की जाए, धर्मनिरपेक्षता धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है। बताइएगा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है, जिससे क्या की जाए, इसको जो है यहाँ पर अल्पसंख्यकवाद का जो है समर्थक कहा जा सकता है। बात की जाए तीसरा क्या कर रहा है, या पश्चिमी चीज है, इसलिए जो है भारतीय स्थितियों के लिए जो है अनुपयुक्त है। बात की जाए यह उत्पीड़नकारी है और जो है समुदायों की जो है धार्मिक स्वतंत्रता में जो है अतिशय हस्तक्षेप यहाँ पर करती है। इसमें सत्य कथन का आपका चयन करना है। चलिए इसको बताइएगा 21 नंबर में क्या है, इसमें कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, कौन सा कथन इसमें सत्य है बताइएगा। इसमें 21 नंबर में बात की जाए भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए इस पे देखा जाए क्या है भारतीय जो है धर्मनिरपेक्षता की आलोचना। बात की जाए धर्मनिरपेक्षता धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है। क्या है भाई, क्या कह रहा है ये? बात की जाए इसमें तो सब सही है, किसमें सब सही है भैया? इसमें असत्य कथन का चयन करना है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है। इससे जो है क्या है, जिससे जो है इसको अल्पसंख्यकवाद का समर्थक कहा जा सकता है। यह पश्चिमी चीज है, इसलिए भारतीय स्थितियों के लिए अनुपयुक्त है। या जो है उत्पीड़नकारी और जो है समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता और आस्ती हस्तक्षेप करती है। भैया इसको समझिएगा, नन ऑफ एबव, डी होगा मरियम जी, प्रतिभा जी, डी होगा। 21 में सब सही है सर। चलिए भैया अवनीश जी, मैं आपको मुश्किल से 2 मिनट में सब समझा देता हूं। इन सभी कथनों के बारे में आपको समझा देता हूं, आप जो है समझिए क्या कह रहा है। पहले आप धर्मनिरपेक्षता को समझ लीजिए, आप जो है धर्मनिरपेक्षता को समझ लीजिए। धर्मनिरपेक्षता है क्या? धर्मनिरपेक्षता हुआ है जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर जो संविधान है वो सर्वोपरि है। हमारे संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें जो है सभी धर्मों को समान अधिकार की बात की गई है, चाहे वह अल्पसंख्यक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सभी धर्म के लिए यहाँ पर आपको समानता की बात की गई है। एक जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य की यहाँ पर अवधारणा है, जो कि हमारे संविधान में ही कह दिया गया है। संविधान के प्रस्तावना में आप पहला पेज खोलेंगे तो प्रस्तावना में ही कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष, वही बात की गई है, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो वहीं पर देखिएगा आपको धर्मनिरपेक्षता की बात वहीं पर कर दी गई है। धर्मनिरपेक्षता अर्थात जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है उसके जो है यहाँ पर आलोचना, उसमें क्या कमी है, आलोचना की बात की गई है। इसमें आलोचना कमी की बात की गई है, क्या कमी के संबंध में निम्नलिखित कथन है तो उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर कहा जाए जो धर्मनिरपेक्षता धार्मिक पहचान के लिए खतरा है। भैया जो हमारे राष्ट्र, हमारे देश का कोई धर्म है ये नहीं है, इसमें सभी धर्म को समानता है, तो धार्मिक पहचान आप लेके करेंगे क्या यहाँ पर? तो ये कथन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर धर्म जो है इसमें धार्मिक पहचान की कोई बात ही नहीं की गई है, खतरा पैदा करने की कोई बात ही नहीं है भैया। बात की जाए आपके भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है, जो है जिससे जो है यहाँ पर इसको जो है अल्पसंख्यकवाद का समर्थक कहा जा सकता है। भैया जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है इसमें अभी हमने कहा कि सभी धर्मों को समान संरक्षण की बात की गई है। तो अल्पसंख्यक वर्गों को इसको अल्पसंख्यक वर्ग का समर्थन कहाँ से कह दिया जाएगा? सभी धर्मों की समानता की बात की गई है। यहाँ पर क्या बात की गई है? समानता की बात की गई है, समानता की बात की गई है। तो ये भी जो है ये भी कथन गलत हो जाएगा।
बात की जाए यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यह जो है पश्चिमी चीज है, अर्थात जो हमारी धर्मनिरपेक्षता आई है, देश का कोई धर्म नहीं होगा, इस पश्चिमी चीज है, ये पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता पश्चिम के देशों से हमारे देश में आई है, तो इसलिए भारतीय स्थितियों के लिए अनुपयुक्त नहीं है। भैया जो हमारा देश, जो हमारे देश का संविधान है, जो हमारे देश का संविधान है, वह 60 देशों के संविधान को, हमारे जो संविधान निर्माता थे वो जो है 60 देशों के संविधान का जब अध्ययन करके सभी जो है सभी देशों की जो महत्वपूर्ण और सबसे उपयुक्त चीजें थी हम लोगों के लिए उसको लाए। तो ये जो है पश्चिमी जो है ये हमारे लिए क्यों अनुपयुक्त हो जाएगी, ये भी जो है कथन गलत हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए यहाँ पर, यह जो है उत्पीड़नकारी और जो है समुदायों को जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अतिशय हस्तक्षेप करती है। भैया धार्मिक स्वतंत्रता, वही फिर बात आ गई। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी असत्य है, समझ गए आप, हम गलत ही पढ़ लिए थे, कोई बात नहीं है। भैया जो है आपकी 1 घंटे की क्लास है, अभी तक 20-21 क्वेश्चन आपके 1 घंटे 14-15 मिनट हो गया है। आप समय दीजिएगा अगर कभी, तो आपको जो है एक एक एनसीईआरटी के शब्द का एक एक अर्थ बता दूंगा भैया। तो आप लोग का इसको, ये एनसीईआरटी है, आपका जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अभी चर्चा किया जाने लगे तो केवल धर्मनिरपेक्षता पे ही आपका 1 से 2 घंटे चला जाएगा। तो चलिए भैया कोई बात नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भैया अगला देखा जाए। यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न है आपका, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में यहाँ पर जो गणतंत्र जो है धर्मनिरपेक्षता के संबंध में धर्मनिरपेक्षता का संदर्भ यहाँ पर गणतंत्र तुर्की के प्रथम राष्ट्रपति कमाल अतातुर्क से के विचारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हम लोगों ने बात की थी जो वहाँ पर ये तुर्की के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वहाँ पे खलीफा थे, ये जो है वहाँ के खलीफा थे, वहाँ पर खलीफा थे, तो उनके बारे में कमाल पाशा के बारे में बात की गई है। तो कमाल अतातुर्क थे, ये जो है कमाल पाशा थे, ये जो है संगठित धर्म से जो है धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाने के बजाय जो है यहाँ पर धर्म में जो है सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए जो है उसके दमन की जो है हिमायत करते थे। चलिए क्या है बात, ये सत्य है कि असत्य है, इसको अभी देखना है। यहाँ पर कमाल ने तुर्की के लिए एक जो है धर्मनिरपेक्ष सत्ता घोषित कर देश का जो है पश्चिमीकरण जो है इन्होंने किया। बात की जाए, उन्होंने देश में केवल जो है मदरसों में ही नहीं इस्लामिक शिक्षा दिए जाने की जो है सहमति दी। जो है यहाँ पर देखिएगा कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होने की बात की गई है, देश में केवल जो है मदरसों में ही जो है इस्लामिक शिक्षा देने की यहाँ पर सहमति दी थी। तो बताइए कौन सा इसमें कथन सत्य हो जाएगा। 22 नंबर में बताइएगा, 22 नंबर के क्वेश्चन को आप बताइएगा। बात की जाए यहाँ पर कमाल अतातुर्क जो है संगठित धर्म में सैद्धांतिक दूरी बनाने के बजाय यहाँ पर धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उनके जो है उसके दमन की जो हिमायत की। चलिए इन्होंने जो यहाँ पर धर्म जो है, चलिए इसको देखा जाए, यहाँ पर जो है जो यहाँ पर कमाल पाशा जी थे वो एक जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के पक्षधर थे। जो आपके कमाल तुर्की एक जो है धर्मनिरपेक्ष सत्ता घोषित करने कर देश के पश्चिमीकरण किया। जी एकदम सही बात है, आपके दोनों कथन ये सही हो जाएंगे। बात की जाए तीसरे कथन की, इन्होंने देश में केवल जो है मदरसों में ही इस्लामिक शिक्षा दिए जाने की सहमति दी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इन्होंने हर जगह जो है आपका जो सभी शिक्षण संस्थान थे वहाँ पर हर जगह जो इस्लामिक शिक्षा, जी कोई ज़रूरी नहीं था कि केवल मदरसों में ही धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। जैसे हमारे देश में जो है कहा गया है धार्मिक शिक्षा का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया है, वैसे इन्होंने भी जो है ऐसा नहीं कहा था कि धार्मिक शिक्षा मदरसों में ही दी जाएगी। तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा। 22 में 1 और 2 सही हो जाएंगे, तीसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। 1 और 2 सी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सी जी मरियम जी का सी आ रहा है, आरपी मोटिवेशन का सी आ रहा है, सक्सेस जी ओजीए वाले सभी का सी आ रहा है जी। आरचू सिंह जी का भी सी आ गया, बोध प्रतिभा जी का भी सी आ गया। चलिए भाई देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या है कथन, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू
नेहरू जी आ गए भाई, सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण के जो है पक्षधर थे जी। चलिए भाई, बात की जाए दूसरा कथन कह रहा है, तुर्की के कमाल जो अतातुर्क जो है से भिन्न नेहरू के विचारों में जो है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म के प्रति जो है जहाँ पर विद्वेष नहीं था। नेहरू स्वयं किसी धर्म का जो है अनुसरण नहीं करते थे। नेहरू स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। तो इसमें बताइएगा कौन सा कथन आपका यहाँ पर सत्य कथन की बात की गई है। चलिए भैया बताइएगा 23 में जो है क्या हो जाएगा, 23 में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू सभी धर्मों को जो है राज्य द्वारा समान संरक्षण के पक्षधर थे जी। एकदम सही बात है, ये बात एकदम सही है। नेहरू जी जो है यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता के बारे में सभी धर्मों को समान संरक्षण की बात की गई है जी। और बात की जाए, यहाँ पर बात की जाए तुर्की के जो कमाल अतातुर्क से भिन्न नेहरू के विचारों में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ जो है धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था। ये भी बात सही है। बात की जाए यहाँ पर जैसे कि तुर्की में थोड़ा सा वो मुस्लिम की तरफ झुकाव है, ज़्यादा झुकाव है, उसमें दिखता है कमाल पाशा के जो है विचारों में धर्मनिरपेक्षता में। परंतु हमारे देश में जो नेहरू की विचारधारा थी उसमें सभी धर्मों को समान संरक्षण की बात यहाँ पर की गई है। बात की जाए नेहरू स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे जी, नेहरू स्वयं धर्मनिरपेक्ष थे। तो यहाँ पर बात की जाए सभी सही हो जाएंगे। बताइएगा यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे। तो सी कर रहे हैं, सी कौन कर रहा है, अवनीश जी सी कर रहे हैं। सी नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा भैया, 2 3 भैया, एक तो जो है अवनीश जी एक तो एकदम में सही है, आप उसको जो है गलत साबित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भैया, एक तो एकदम में सही है। एक का तो कोई इसमें संदेह ही नहीं था, उस पर कोई विचार ही नहीं करना था। आपके सभी सही हो जाएंगे। यहाँ पर डी हो जाएगा आपका, इसमें से सभी सही हो जाएंगे। डी होगा सर जी, बिल्कुल डी होगा। मरियम जी कह रहे हैं डी होगा जी, अर्चू जी डी कह रहे हैं। अवनीश जी नहीं सर, बी भैया 1 2। नेहरू जी किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। इन दोनों कथनों में तो किसी को भी कोई संदेह वैसे ही नहीं होता। आपको पहला जो था, तीसरा था, इसमें किसी को कोई संदेह ही नहीं होता। थोड़ी सी बात विचार करने वाली, 2 नंबर में विचार करने वाली कोई बात थी, लेकिन ये भी बात आपकी सही है। यहाँ पर ये बात आपकी सही है, तो आपके तीनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर डी हो जाएगा आपका आंसर, डी हो जाएगा भैया, डी आंसर होगा, कोई बात नहीं है। चलिए इसमें भी सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है, 24 नंबर देखा जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या है विचार। चलिए भैया, जर्मन दार्शनिक आ गए, फ्रेडरिक नित्शे शांति को जो है महिमा मंडन करने वाला विचारक था जी। नित्शे ने जो है युद्ध को महत्व नहीं दिया, क्योंकि जो है यहाँ पर उनका मानना था कि सिर्फ जो है शांति ही सभ्यता की उन्नति का जो है मार्ग प्रशस्त कर सकती है। चलिए भैया, बात की जाए यहाँ पर दूसरा कथन क्या है। दूसरा कथन इटली के जो है समाज सिद्धांतकार थे, कौन थे, बिलफ्रेंडो जो आपके पैरेटो का दावा था कि जो है अधिकतर समाजों में जो है यहाँ पर शासक वर्ग का जो है निर्माण सक्षम और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जो है ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार लोगों से होता है। कौन सा कथन इसमें सत्य है, इसका बताइएगा। अर्चू सिंह जी ऑल राइट जी, पिछले का था। मरियम जी हाँ डी है जी, बहुत शानदार, पिछले का था, कोई बात नहीं, इसका आंसर करिएगा। 24 नंबर का आंसर आप लोग करिएगा। 24 का आंसर करिए। ये जो है इसमें बताइएगा, इसमें कौन सा कथन हो जाएगा।
ये एक जर्मनी के जो है दार्शनिक थे। ये आपका सही है, ये एक जर्मनी के दार्शनिक थे जो आपके फ्रेडरिक जो है नित्से जो थे एक, ये जो है बहुत ज़्यादा भैया ये जो है ये जो है एनसीईआरटी है, ये आपकी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में जो है आपका कॉन्सेप्ट रहता है, उसमें पैराग्राफ रहता ही है। तो एनसीईआरटी के हैं, ऐसा नहीं है कि केवल जो है यहाँ पर फैक्ट है, फैक्ट को याद कर लीजिए बस, वो नहीं है। एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट है। अब जो है जो हर लोक सेवा आयोग है, चाहे स्टेट का, चाहे आपका यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, एमपी का हो, यूके का हो, सभी जो है जो आयोग हैं वो जो है आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर एनसीईआरटी के हैं, ये आपका एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट जो है आपके यहाँ पर पैराग्राफ लंबे होते ही हैं। तो आप इसमें बताइएगा इसमें कौन सा कथन जो है आपका सत्य हो जाएगा, जो है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा, कौन सा कथन इसमें सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन इसमें आपका सत्य है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है, ये एनसीईआरटी का है। दूसरा कथन यहाँ पर आपका सत्य है, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। यस सर, पता नहीं, पता है मुझे, कोई बात नहीं है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है जी। आप लोग पिछले 1 घंटा 25 मिनट से आप लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ऊब लगने लगी होगी। लास्ट प्रश्न है, इसमें इतना प्रश्न लाना ही नहीं था, इसमें और कम प्रश्न लाना था, बड़े बड़े आपके पैसेज थे इसमें। चलिए इसको, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने लंदन पर जो है घनघोर बमबारी की और जो है प्रतिक्रिया में अंग्रेजों ने 1000 बमवर्धक जो है आपका बमवर्धक को जो है जर्मनी के नगरों पर हमला करने के लिए भेजा था। युद्ध का अंत जो है अमेरिका द्वारा जापान के नगरों हिरोशिमा और जो है आपके नागासाकी पर परमाणु जो है बम गिराने से हुआ था। युद्ध के बाद के दशकों में दुनिया में अपनी सर्वोच्चता कायम करने के लिए दो महाशक्तियों पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच जो है प्रचंड प्रतिस्पर्धा का दौर चला। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है, इस कथन को यहाँ पर जो है चयन करना है। चलिए भैया बताइए, इस कथन का यहाँ पर चयन करना है। चलिए भैया इसमें से बताइएगा कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर दूसरे विश्व युद्ध में जी, दूसरा विश्व युद्ध था, उसमें क्या था, दूसरा विश्व युद्ध आपका जर्मनी और जो है एक तरफ से कौन था, एक तरफ धुरी राष्ट्र थे, एक तरफ कौन राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र थे। एक तरफ धुरी राष्ट्र थे, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे। तो चलिए भैया, एक तरफ आपके धुरी राष्ट्र थे और एक तरफ आपके मित्र राष्ट्र थे। यहाँ पर आपके मित्र राष्ट्र थे। तो जो धुरी राष्ट्र था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, वो जर्मनी कर रहा था। और इसका कौन कर रहा था, इसका ब्रिटेन कर रहा था, आपके ब्रिटेन कर रहा था। तो ये थे। बात की जाए यहाँ पर जो अमेरिका ने जो है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ये आपका 1939 से 1945 के मध्य हुआ था। ये आपका ये टाइम ड्यूरेशन था आपका द्वितीय विश्व युद्ध का। यहाँ पर जो सेकेंड वर्ल्ड वार था आपका, सेकेंड जो है आपका वर्ल्ड वार था, ये इसका जो है टाइम था। बात की जाए यहाँ पर जो अमेरिका ने जापानी शहरों में हिरोशिमा पर आपका कब गिराया था, ये आपका 6 अगस्त 1945 को बम गिराया था हिरोशिमा पर। और नागासाकी पर आपका कब गिराया था, 9 अगस्त को, यहाँ पर 9 अगस्त 1945 को गिराया था। तो ये हो गया आपका। बात की जाए जी उस जो द्वितीय युद्ध था उसके बाद से जो
जो अपनी यहाँ पर पूरी दुनिया में अपनी सर्वोच्चता कायम करने के लिए जी महाशक्तियों में पूंजीवादी अमेरिका जी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और ये जो है आपकी साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो रूस की है, सोवियत संघ की रूस की, ये इन दोनों के बीच जो है आपका जी सर्वोच्चता की अपने शक्तियों की जो है प्रतिस्पर्धा का दौर चला जी, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, कोल्ड वर्ल्ड वार चल रहा है ना, कोल्ड वर्ल्ड वार, शीत युद्ध है। शीत युद्ध में दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच जो है युद्ध हुआ। तो इसमें बात की जाए कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, कोई नहीं। इसमें आपका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, कोई कथन इसमें असत्य नहीं है। चलिए भैया, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा। प्रतिभा जी का डी, आरपी मोटिवेशन का डी, सक्सेस जी का डी, ओडीजी वाले का डी, अवनीश जी का डी, सभी का डी यहाँ पर आया है, बहुत शानदार। तो ये आपके प्रश्न रहे। तो चलिए भैया, तो आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है आज। पूरे यहाँ पर 1.5 घंटे की क्लास हो गई, 1.5 घंटे की क्लास हो गई। तो चलिए भैया, आप जो है अपनी क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी, बताइए। प्रतिभा जी, आरपी मोटिवेशन जी, ओजीए वाले, सक्सेस जी, अवनीश जी, आरचू सिंह जी, मरियम जी, सभी लोग बताइए क्लास आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। तो चलिए, आप लोग क्लास के बाद जो है कमेंट क्लास में कर दीजिएगा जी। नाइस सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद ओजीए वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चू सिंह जी थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आरपी मोटन जी, अमेजिंग क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है भाई आपका सभी लोगों का जी, थैंक यू। तो चलिए, इसी के साथ जो है मैं आज जो है अब क्लास यहीं समाप्त करूंगा। तो चलिए भाई, आप लोग जो है जी हेल्पफुल, बहुत शानदार। तो चलिए भैया, आज की क्लास बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।